हाय गाइस। तो इलुल को ना हज़ार ऐसे कॉल कर लेता है और कॉल करके बोलता है कि हेलो इलुल, कहाँ पर हो तुम? गुड इवनिंग। तो इलुल बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, क्या चल रहा है ये सब? तो बोलता है कि क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती क्या? तो इलुल बोलती कि सीधा सीधा मतलब काम पर आओ। वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम आग में फंस गई थी। वो बोलती है कि तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, तुमने कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे? तो वो बोलता है कि ओ, तो तुम्हें भी पता चल गया क्या? तो क्या अब तुम मुझसे बात कर रही हो? अब क्या ये तुम्हारी कंपनी के शेयर्स मेरे पास आ गए हैं? तुम्हारे भाई ने ये सब बोला है क्या तुमसे? तो इलुल फिर उसको बोलती कि चलो कोई बात नहीं, अगर एक बार तुम रेस जीत गए तो क्या हुआ, एक बार ही तो जीते हो, अगली बार हम देखेंगे। वो बोलते कि रियली, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ रेस करके। वो बोलते कि मैं सेम नहीं कर सकती तुम्हारे साथ, मेरे को तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगेगा। गाइस, मेरे को लिटरली ये चीज़ लग रही है कि इलुल गना फॉल इन लव विद हज़ार, और हज़ार भी इसके साथ ऐसे लव ट्रायंगल हो जाएगा इनका बुराक के साथ। बेसिकली मेरे को ये सीन लग रहा है अभी। तो अभी ना इलुल भी सोच रही होती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे को घर पे लेके आया, बार बार मेरे रास्ते में दिखता है, और मेरी उस दिन इसने हेल्प भी की, कोई ना कोई तो ये कांड कर रहा है और मेरे को ना इसका पता लगाना ही होगा। और इधर मरजान ने फाइनली अपना नाइट सूट चेंज कर लिया। तो वो मतलब बैठी होती है और वो अपने लोशन वगैरह लगा रही होती है, तो वो दोनों मतलब वहाँ पर लेट जाते हैं अपने बेड पर। बेसिकली अभी दोनों एक दूसरे से गुस्सा है, तो दोनों ना एक दूसरे की दोनों साइड मतलब ऐसे मुँह करके सो जाते हैं। तो वो मतलब इन्होंने ये भूल गए कि आप प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके नहीं सोएंगे। चलो बेसिकली फिर ना मरजाना ऐसे सो रही होती है और वो सोच रही होती है कि आतिश मेरी तरफ ऐसे मुंह क्यों नहीं कर रहा, और वो भी सोच रहा होता है कि ये मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांग रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो सोचता है कि इसने इसी तरीके से मतलब रिएक्ट करते रहना है क्या, मेरे को माफ़ नहीं करेगी क्या? तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे मुँह कर लेता है और उधर से मरजान उसकी तरफ ऐसे मुँह कर लेती है। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगते हैं। तो मरजान जैसे उसकी तरफ ऐसे देखती है ना, तो वो बोलती है कि अगर मैं इसके मुंह की तरफ इसी तरीके से देखती रही ना, तो मैं ज़्यादा टाइम इसके साथ गुस्सा नहीं रह सकती। तो उधर आदि सेम बात सोच रहा होता है कि अगर मैं इसकी आंखों में देखता रहा ना, तो मैं भी इससे ज़्यादा गुस्सा नहीं रह सकता। प्लीज़ भगवान जी, मेरे को गुस्सा रहने की हिम्मत दो। पर फिर वो दोनों फिर से दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाते हैं। मतलब क्या ही करते रहते हैं यार, ये क्यूट है, क्यूट, सच्ची में क्यूट लग रहे थे यहाँ पर। फिर उसके बाद ना मरजान से पूछता है कि क्या तुम माफ़ी नहीं मांगोगी? बोलती कि मैं और तुमसे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे? वो बोलते कि मैं तो ऑलरेडी मांग चुका हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं जी, तुमने जिस तरीके से मेरे पर चिल्लाया था ना कि मेरी और मेरी बहन के बीच में मत आओ, तो वो अपॉलोजी मैंने मतलब नहीं एक्सेप्ट करनी। तो वो बोलते कि मैं तो ऑलरेडी अपॉलोजी कर चुका हूँ ना, माफ़ कर दो। अब वो बोलती कि नहीं माफ़ करूँगी। तो वो बोलता है कि जो कंपनी में तुमने किया उसका क्या? हाँ, उसके लिए माफ़ी कौन मांगेगा? तो मरजान उससे कहती है कि कोई आदमी आया और हमारी कंपनी का पार्टनर बन गया। तो वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं? इशू सबसे बड़ी ये है कि तुम कोई भी काम कर रही हो तो मुझे बता नहीं रही, तुम इस तरीके से कैसे काम कर सकती हो? हाँ। और फिर वो बोलती है कि देखो, ये चीज़ क्लियर है कि हम ऐसे आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, मुझे लगता है कि हमें ऐसे सो जाना चाहिए। तो वो फिर से इधर उधर मुँह करके दोनों सो जाते हैं। मतलब एक दूसरे को देखते रहते हैं कि उन्होंने इधर उधर मुँह किया कि नहीं किया, पर वो नहीं करते। तो सुबह जब वो उठते हैं तो मरजान बेसिकली उसके ऊपर सो रही होती है, आतिश के ऊपर। तो मरजान की ना जाग खुल जाती है सबसे पहले, आतिश से पहले। पर जैसे आतिश उठने लगता है ना, तो मरजान ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो सो रही थी। तो फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, अब तुम मेरे ऊपर क्यों सो रही थी? हाँ। तो मरजान उनसे कहती है कि जो आदमी मेरा अभी बाल सहला रहा था, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं उसके ऊपर क्यों सो रही थी। तो वो मतलब फिर उसके तरफ देखने लगता है आतिश। वो बोलता है कि शायद मेरा ना मतलब गलती से नींद में हाथ फिसल गया होगा इसीलिए। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, तो मेरा भी सिर फिसल गया होगा नींद में, मुझे भी नहीं पता चला। तो आतिश को ना हंसी निकल जाती है। तो वो बोलता है कि ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मतलब हाथ और मेरा सर स्लिप हो सकता है। तो बोलती है कि चुप हो जाओ, अब बहुत हो गया, ठीक है ना, चुप हो जाओ, तुम्हारा अगर हाथ फिसल गया तो मेरा भी सर फिसल गया। इतना कहते ही ना वो दोनों उठ जाते हैं। तो जैसे ही उठते हैं तो मरजान से कहती है कि बाथरूम जा रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ, नेचुरली बाथरूम ही जाऊँगी। तो वो बोलती है कि ओके, जाओ, तुम ही पहले जाओ बाथरूम में। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, पहले तुम चली जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो वो बोलती है कि अब ज़िद्दी मत बनो, जाओ, अगर तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना है तो तुम चली जाओ। बोलता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो वो जैसे ही जाने लगता है तो मरजान पीछे से ऐसे भाग कर आती है और सबसे पहले बाथरूम के अंदर घुस जाती है। तो वो बोलती है कि
सॉरी, पर मैं बाथरूम यूज़ कर रही हूँ और तुम अभी यहीं पर वेट करो। अभी मेरे को ना सीज़न 1 की याद आ गई ये सीन देखकर। आई जस्ट लव दिस सीन यार, जब ये बाथरूम में मतलब आतिश से पहले जाती थी, तो आतिश बेचारा वहीं पर खड़ा उसको देख रहा होता है और उसको भी ना शायद सीज़न फर्स्ट की याद आ गई होगी आतिश को भी ये सीन देखकर। तो वो स्माइल करने लगता है वहाँ पर बैठकर और मरजान के बारे में सोचने लगता है। इधर ना हज़ार कुछ ऐसा प्लान कर रहा होता है, क्योंकि वो घर पे मतलब जो सालिहा है इलुल की केयर टेकर जो थी उसको ना लाने के लिए आदमियों को भेज देता है। और वो मतलब अकेला बैठा अभी बेसिकली बात कर रहा होता है खुद से कि जो मेरा पास था अब वो मैं सारा कुछ मतलब साफ़ कर चुका हूँ, अब कुछ नहीं होगा। और तभी वहाँ पर उसके जो आदमी होते हैं ना अब्दू वगैरह सब लोग ले आते हैं सालिहा को। और जैसे ही सालिहा को लेकर आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बोल रही थी, इसलिए हमें ना इनके मुंह पर ऐसे टेप लगानी पड़ी। तो जैसे उसकी टेप निकलती है ना तो वो बोलता है मतलब हज़ार उससे बोलता है कि जो भी मैं बात करूँगा बस तुम्हें आंसर देना है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे ये बताओ कि मुज़्ज़म हानिम ने तुम्हारे घर के अंदर आग लगाई थी और वो क्यों लगाई थी, और तुम्हारा घर बनाया था वो क्यों बनाया था। मुज़्ज़म हानिम का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है बताओ मुझे। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हारी कोई बात है क्या मुज़्ज़म हानिम से। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोलता है कि बताओ फिर तुम्हारे घर में वो इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारा घर उड़ा दिया उस लेडी ने, और तुम कह रही हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा अगर उसने आग लगाई है तो लगाई है, समझ में आई। और ये बात तुम मुझे बताओ कि तुम इलुल की मदर हो तो टेक्निकली तुम ताहिर की भी मदर हुई, पर नहीं 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 नहीं, तुम तो उसकी माँ नहीं हो सकती। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है ये भी बता दो। और मुज़्ज़म हानिम ने तुम्हारे घर को जलाने की कोशिश क्यों की, ये चीज़ का तुम्हें पता है पर तुम बता नहीं रही। जस्ट ये बता दो, तुम्हें छोड़ दूंगा वरना तो नहीं छोड़ूंगा। पर वो कुछ नहीं बोलती तो हज़ार ना कुछ समझ आता है। तो फिर वो बोलता है कि अब तो हम क्या कर सकते हैं, लेके जाओ इसको। तो वो डर जाती है और वो वहीं पर बैठ जाती है। गाइस क्या पता शायद से ये मुज़्ज़म हानिम को ही ऐसे सबक सिखा दे, बट आई रियली डोंट नो। जब मुज़्ज़म हानिम को पता चलेगा कि हज़ार नाम का बंदा आतिश के ख़िलाफ़ है, तो मेरे को पक्का पता है कि वो इसके साथ ही रल मिल जाएगी। बिकॉज़ अब वो उसको ऐसे लगता है कि असली आतिश ने उससे दूर कर दी, तो अब वो आतिश को भी पसंद नहीं करती है, तो जमाल को भी पसंद नहीं करती है। तो अब कुछ ना कुछ तो ये पक्का करेगी। ये मतलब आतिश और मरजान और इलुल को तीनों को ही नहीं पसंद करती है, और इधर हज़ार भी पसंद नहीं करता है। अगर वो इलुल के साथ प्यार में पड़ गया तो क्या कहना कि शायद वो मतलब मुज़्ज़म हानिम की ना माने। बट मेरे को अभी तक तो यही लग रहा है कि शायद मुज़्ज़म हानिम और हज़ार ये दोनों साथ में काम करेंगे और इलुल के और आतिश के ख़िलाफ़ ही काम करेंगे।